सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतों ने फैसला सुना दिया है। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। एनएचआरसी और एनजीओ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, एनएचआरसी और एक एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह सीबीआई को मामले की जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे रहे हैं। गुजरात दंगों से जुड़े 9 अहम केस के बारे में आप नीचे दिए गए ग्राफिक्स के जरिए जान सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से केस हैं। पहला है नरोदा पटिया केस। नरोदा पटिया में 97 लोग मारे गए थे, 32 दोषी करार दिए गए, 29 आरोपी बरी हो गए। दूसरा है सरदारपुरा केस। सरदारपुरा में भड़के दंगों में 33 लोग मारे गए थे, 17 दोषी करार दिए गए और 14 आरोपी बरी हुए। तीसरा है नरोदा गांव। नरोदा गांव में भड़के दंगों में 11 लोग मारे गए थे, 82 आरोपी हैं और इस मामले में सुनवाई जारी है। चौथा है गुलबर्ग सोसाइटी केस। गुलबर्ग में 69 लोग मारे गए, 24 लोग दोषी करार दिए गए और 36 आरोपी बरी हुए हैं। पांचवा है गोधरा केस। गोधरा में 59 लोग मारे गए और 35 लोग दोषी करार दिए गए। छठा है ओडे विलेज केस। यहाँ 3 लोग मारे गए थे, 9 लोग दोषी करार दिए गए और 32 आरोपी बरी हो गए हैं। सातवां है दीपड़ा दरवाज़ा। दीपड़ा में 11 लोग मारे गए थे, 22 लोग दोषी करार दिए गए और 61 आरोपी बरी हुए हैं। आठवां है बिल्किस बानो केस, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 11 दोषी करार दिए गए। और 9वां है बेस्ट बेकरी। इस केस में 14 लोग मारे गए थे, 4 दोषी करार दिए गए थे और 5 आरोपी बरी हो गए हैं। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गोधरा में सभी स्कूल दुकानें बंद कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती गुलबर्ग सोसाइटी को निशाना बनाया था। इसमें जकिया जाफरी के पति और पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। इनमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी सहित 31 लोग लापता बताए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। इस मामले में 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने एसआईटी से इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। बाद में जकिया की शिकायत की जांच भी एसआईटी को सौंप दी गई थी। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी थी। 2013 में जकिया ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जकिया ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी 2017 में मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा और जकिया की चुनौती को खारिज कर दिया। तब जकिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एसआईटी ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। ये याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। दोस्तों, कहना बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद कर दिए हैं, लेकिन 1984 के सिख दंगों के मामले में केस चल रहे हैं। छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। जज महोदय को बताना चाहिए कि 1984 के मामलों में कितना वक्त गुजरा है। गजब का देश है हमारा। जय हिंद।